नमस्कार बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉलेंस रीजन टेस्ट से हम लोग एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं, वैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी है। एंड रिएक्शन इज रिटन हियर। रिएक्शन देखो, आयने की रिएक्शन ऐसे हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड एंड Cu2+ 5OH- यानी अल्कलाइन मीडियम में है। ये कार्बोक्सिलेट आयन चेंज हो गया, एल्डिहाइड से क्या हो गया जी, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड इसमें देखो क्या पहचानते हैं हम लोग, Cu2O का रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, रेडिश ब्राउन PPT ये मिलता है, इसी से हम लोग पहचान में आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो टेस्ट कैसे करते हैं कि आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब में हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B डालते हैं। वो मैं दोनों बताता हूँ कि फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, ये दो होते हैं, दोनों को इक्विमोलर माने इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। देखो फेलिंग सॉल्यूशन A जो होता है, दिस इज एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड 5H2O, एंड ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है बच्चों, अब देखो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, बहुत आसान लिखना, कोई ऐसा समस्या वाली नहीं है बात। देखो 1 2 3 4 ऐसा लिख लो, ठीक है। और इसमें जो है एसिड ग्रुप है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एंड दिस इज एसिड ग्रुप, ये एसिड ग्रुप है। यहाँ पे क्या है जी, एल्कोहल है, यहाँ एल्कोहल है। अब ये जो हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एंड अनदर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। ठीक है, बाकी वैलेंसी आप फुलफिल कर दीजिए हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। तो दिस इज योर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, आप लिख सकते हो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, CH यहाँ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप ऐसा कर दो, यहाँ कर दो CH और ये CH हो गया, है ना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि एल्डिहाइड का टेस्ट करना है, तो एल्डिहाइड ले लिया, है ना। लेकिन इसमें कौन सा एल्डिहाइड लेंगे, थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एस्टल्डिहाइड ले लिया, एस्टल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, एस्टल्डिहाइड ले लिया जी। और इसमें फिर क्या डाला, फेलिंग सॉल्यूशन A डाला और फेलिंग सॉल्यूशन B डाला, इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। ठीक है, तो आपका कैसा प्रिसिपिटेट मिलेगा, ये जो प्रिसिपिटेट मिलेगा PPT इज फॉर्म, और ये जो PPT होगा ये Cu2O का होगा। यानी यहाँ क्लियर देख रहे हो कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Cu2+ चेंजेज इनटू Cu+, नहीं, Cu+ किस में चेंज हो रहा है जी, Cu+ में चेंज हो रहा है, Cu2+ चेंजेज इनटू Cu+ हो रहा है कि नहीं। Cu2O को लिखोगे Cu2O, तो इसमें कॉपर पर चार्ज कितना होगा, +1 चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। चलिए अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा भाई। तो याद रखिए कि इसमें वही एल्डिहाइड देगा जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब अगर देखो, अगर हम बात करें कि भाई इथनल देगा कि नहीं, तो इथनल में देखो ये अल्फा कार्बन एटम, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए देगा, ये देगा। लेकिन अगर हम बात करें कि फॉर्मल्डिहाइड देगा कि नहीं, तो इसमें तो अल्फा कार्बन एटम है ही नहीं, तो ये नहीं देगा टेस्ट, बिल्कुल नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड देगा कि नहीं, तो बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है भाई। देखिए अगर हम लिखते हैं ये बेंजल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं, तो देखो तो अल्फा कार्बन एटम ये है, अल्फा कार्बन एटम, एंड इट हैज़ 1 2 3 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का जो चांस है नहीं इसमें, तो बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। तो कभी कभी ऐसे टेस्ट आते हैं बच्चों, देखो अगर आपसे पूछ दिया कि जी फॉर्मल्डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड, देखो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, कौन सा टेस्ट करोगे? तो फेलिंग से कर दो, ये नहीं देगा, ये देगा, हो जाएगा। कीटोन नहीं देगा, कीटोन जो है नहीं देगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, आई बात समझ? तो अब इसमें मिलाते क्या क्या हैं, ये सारी बात पता लग गया आपको कि एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, तो कैसा आता है भाई? तो रेडिश वाइट प्रेसिपिटेट आता है। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन Cu2+ चेंजेज इनटू Cu+। अब आते हैं मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म इसका किस तरह से काम करता है ये देखिए। तो सबसे पहले देखो, एक मैं एल्डिहाइड लिखता हूँ जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है जी, तो OH-, एंड ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है ये एसिडिक होता है भाई, एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब देखो, यही तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का रिक्वायरमेंट है इन दिस मैकेनिज्म। अब ये OH- और ये H, ठीक है, ऐसा होगा OH- H2O निकल जाएगा, ऐसा बनाएगा। ठीक है ना? तो क्या बनेगा बताओ? तो ये H+ एंड दिस इज OH-, ये OH-, राइट, HCH, इट्स अ डबल बॉन्ड, C एंड हियर H। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। अब कहता है यू हैव Cu2+ इन सॉल्यूशन, तो Cu2+ क्या करता है? दिस पाई इलेक्ट्रॉन अटैक टू Cu2+ एंड Cu2+ फॉर्म बॉन्ड एट कार्बन एटम, कार्बन एटम पे बना देगा बॉन्ड। तो बनाइए HC, दिस इज Cu2+ एंड हियर H एंड हियर C, O- एंड हियर H, राइट। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं, है ना, पॉजिटिव चार्ज, राइट। एंड यू हैव OH-, तो OH- कहाँ आएगा भाई? यहाँ पे आएगा। अब जो आपका क्या सीन जनरेट हो रहा है देखो, HC, Cu2+, H एंड here C, O- and here H and here OH, right? Now OH- again accept this proton OH-, right? और ये दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, यहाँ शिफ्ट होगा, देखो यहाँ शिफ्ट होगा, सब एक साथ काम चलता है भाई। ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये Cu2+ जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर क्या बन जाएगा? ये Cu+ बन जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से काम होगा। अब देखो इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान देते रहना। देख यहाँ क्या हो रहा है? H हो रहा है, C हो रहा है, और नीचे में H लिख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड हो रहा है, ये C हो रहा है, ये O- हो रहा है, ये O हो रहा है, H हो रहा है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन भी स्थिर नहीं रहेगा भाई, जो Cu2+ है, दूसरा Cu2 टेक्स दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu+। तो देखो एक Cu+ यहाँ है, Cu+ में चेंज हो रहा है कि नहीं? Cu2+ हमारा वही तो है कि Cu2+ चेंजेज इनटू Cu+, तभी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा भाई, राइट, ऐसा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब तो हो ही गया, जो होना है हो गया, ये OH हो गया, राइट।
अब आपका ये एसिड मिल गया, देखो HCH add a double bond CO minus and here OH ऐसा लिख देते हैं and you have H plus in solution, so H plus यहाँ अटैक होगा पाई बॉन्ड का, एंड पाई बॉन्ड का अटैक होगा तो क्या बनेगा, देखना हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन HCH and H या CO minus and here OH, right? Now this is back bonding, यहाँ ऐसा बनेगा तो you have this is your CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब कहोगे कार्बोक्सिलेट आयन तो इसे मिलता है, तो आपके पास OH माइनस है ना, सॉल्यूशन में है OH माइनस, तो OH माइनस से क्या बन जाएगा जी, H2O निकल जाएगा बाहर एंड यह CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा आपका, और Cu प्लस बना तो Cu प्लस से क्या बन जाएगा जी, Cu2O, राइट। आई बात समझ। तो हम समझते हैं मैकेनिज्म ऐसा है, हमें यही देखना है कि हाउ Cu2 प्लस चेंजेज इनटू Cu प्लस, राइट। तो हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।